जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। प्रभु, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में सुना, श्रवण किया कि सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में, प्रथम अध्याय के प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई कृष्ण द्वारा। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर, अपने स्वजन को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निर्भीत हो जाने और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर इस अध्याय की समाप्ति की गई है, प्रथम अध्याय की समाप्ति की गई है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय प्रारंभ हो बंधु, उससे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करके यह अवश्य बताएंगे कि इस पाठ में कहाँ कमी है और सुधार करने की आवश्यकता है, अवश्य ही बताने की कृपा करेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो संजय उवाच, यानी संजय कहते हैं, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलछेनम, विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलछेनम, विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या वचन कहा वो आगे है, क्योंकि अपने सगे संबंधियों के मृत्यु के कारण, अपने आप को मानने के कारण अर्जुन जो थे शोक संतप्त थे, उन्होंने अस्त्र शस्त्र को छोड़ बैठ गए थे। अब मधुसूदन जो है उसको क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस पर, यानी भगवान मधुसूदन, यहाँ अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था। मधुसूदन नाम क्यों पड़ा ये पहले जान लीजिए भगवान कृष्ण का। इसके कारण ही उनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो उनका संहार रुक जाएगा। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं। अब भगवान कहते हैं, भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच,
कुतः त्वा कशलम इदम भीष्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गर्म्यम अकृतिकरम अर्जुन। कुतः त्वा कुशलम इदम भीष्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस अवसमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचारित है, न ही स्वर्ग को देने वाला है, और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है, कीर्ति को करने वाला है। ये बात भगवान कृष्ण ने, जनार्दन ने अर्जुन से कही। भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर, युद्ध प्रारंभ होने के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे शूरवीर में, जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कहाँ से आ गया? इससे भगवान ने अपने उपयुक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है, और न कीर्ति फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में विद्वान होते हुए तुम इस मोह को, कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया अर्जुन? भगवान मधुसूदन कहते हैं, कलेभ्यम असंगमः पार्थ न एतित त्वयि उपपदते क्षुद्रम हृदादौर्वल्यस्य त्यक्ता उत्तिष्ठ परन्तम। क्लेभयम माँ अस्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपदते क्षुद्रम हृदादौर्वल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, मधुसूदन कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हुओ, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ पर इस श्लोक का भाव है, कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव और पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। इसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस स्त्रियोचरित संदेश की स्मृति याद दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीरजननी के वीर पुत्र हो, तुम वीरजननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदय को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहे हैं, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है।
ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। ऐसा योग तुम्हारे लिए कदापि नहीं है। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। आगे के जो 2 श्लोक हैं उसमें अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्मम् अहम संगै द्रोणं च मधुसूदन इसुभि प्रति ज्योतिष्यामि पूजाः अरिसूदन। कथम भीष्मम् अहम संगै द्रोणं च मधुसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, तो इस श्लोक का जो भाव है, मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और बैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इस श्लोक में अरिसूदन शब्द आया है, अंत में अरिसूदन शब्द भी आया है। इन दोनों नामों से संबोधित करके इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे न तो दैत्य हैं और न ही शत्रु ही हैं, वरन वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह सकते हैं? कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूँगा? अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है इस श्लोक में कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? दूसरा श्लोक है, गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरुन् इव एव पुंजीय भोगान् रुधिर प्रदीग्धान्। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने यह अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य और बालिक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभाव भावन विशेषण रहित गुरुन पद है। अर्जुन ने यहाँ भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर मुझे मिलेगा क्या? न तो मुक्ति ही होगी और न धर्म की सिद्धि ही, केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे।
जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण इस प्रकार से उनके रक्त से सने ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि भी उचित नहीं है। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, क्या कहने लगे? न च एतत्विद्यः कतरत न गरीयत वा जयेम यदि वा न जयूयान एव हत्वा नः जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रता। न च एतत्विद्यः कतरत न गरीयः इत्य वा जयेम यदि वा नः जयूयान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रता। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, या यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, हमारे सामने मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फल स्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बतलाया गया है। यहाँ एक शब्द है, हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। इस वाक्य का भाव क्या है? इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष हम यह मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी होगी। अर्जुन ने यह भी भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ मालूम नहीं होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने में खड़े हैं। अतः यदि हमारी जीत भी हुई तो उनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सके कि हमारे लिए क्या करना उचित है, क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपने असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपनी निश्चय कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो बंधुओं, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता का 2 अध्याय का 1 से लेकर 6 श्लोक तक का प्रसंग था। यहीं विश्राम लेता हूँ इन प्रसंगों से। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।